हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है। आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो वो क्लास 10 साइंस का है और उसमें पहला लेसन का है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का। दोस्तों, आप लोगों के सहयोग से अगर हम चाहें तो आप लोगों के सहयोग से आप लोग हमको आगे बढ़ा सकते हैं इस चैनल में। इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है होगा वो आप लोगों का होगा। तो मैंने सोचा कि भाई कई सारे गरीब घर के बच्चे भी क्या बोलते हैं कोचिंग नहीं पढ़ पाते हैं, कुछ पैसे की प्रॉब्लम होती है उन लोगों की भी। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं क्यों ना वीडियो बनाऊं, अपलोड करूं। वीडियो में मैं इस वीडियो में हर एक चीज़ टॉपिक वाइज एक एक चीज़ में पढ़ाऊँगा, कोई चीज़ ताकि छूटने ना पाए परीक्षा में, ताकि वो बच्चा भी घर पे आराम से पढ़ सके और पूरी तैयारी घर पे ही रह करके कर सके। ठीक है ना। तो आप लोग हमको सहयोग करेंगे तो मैं हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा। इंडस्ट्री के बारे में बताऊंगा, से एजुकेशन के बारे में बताऊंगा। ये सब मोटिवेशनल वीडियो मैं जब बनाऊंगा तो ये सारा चीज़ मैं आपको अपलोड करूंगा। ठीक है ना। तो आते हैं सबसे पहले अपने सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट ये है कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है ना। तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, तो रासायनिक अभिक्रिया भी होता है और भौतिक अभिक्रिया भी होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, इन तीनों का अलग अलग अर्थ निकलता है। ठीक है ना। अब उसको हम समझाते हैं। इन चीज को जानने से पहले सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि अभिकारक क्या होता है, अभिकारक और उत्पाद क्या होता है। ठीक है ना। देखिए, तीर के इधर भी जो भी चीज होते हैं वो अभिकारक होते हैं, और तीर के बाद जो चीज प्राप्त होते हैं वो क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम ए और बी, अपने सिंपल भाषा में बताऊं कि जब हम ए और बी को मिलाते हैं तो जो नया चीज प्राप्त होता है वो होता है आपका उत्पाद। तो आपका ए बी क्या हो जाएगा, उत्पाद। अभिकारक आपका ये है और उत्पाद आपका ये है। सपोज दैट मैं तत्वों के बारे में बताता हूँ कि तत्व में क्या होते हैं। तत्व जैसे कि आपका Na है प्लस Cl है, इज एरो NaCl। तो इधर का भाग जो होगा आपका अभिकारक होगा। क्या होगा, अभिकारक होगा। आइए इधर का भाग क्या होगा, उत्पाद होगा। तो कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेगा हमसे, फिर हम जवाब देंगे। तो अभिकारक में क्या हो सकते हैं, दो या दो से अधिक तत्व भी हो सकते हैं और यौगिक भी हो सकते हैं। इसमें भी दो या दो से अधिक तत्व हो सकते हैं और यौगिक हो सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये आता है कि भाई तत्व क्या है, अणु क्या है, ठीक है ना, यौगिक क्या है, यौगिक। तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा तो हम इसका अलग से वीडियो बनाएंगे और विस्तार से बताएंगे कि ये सब चीज होता क्या है। वास्तव में अगर ये सब चीज आप लोग जानेंगे तभी इसको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। ठीक है ना। तो इसमें देखिए मैं आपको जो बताने वाला हूं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो जैसे कि मैंने ये बताया था कि मान लीजिए H2 प्लस O ले लेते हैं, इज एरो H2O। ठीक है ना। ये जो प्राप्त हो रहा टोटल, ठीक है ना, ये आपका कहलाएगा समीकरण। कौन सा समीकरण, रासायनिक समीकरण। ये टोटल आपका कहलाएगा रासायनिक समीकरण। ठीक है। चलिए अब देखिए इसका क्या मतलब होता है, आप बताइए क्या है। इसके पहले अभिकारक होता है ये, इसका मतलब क्या होता है, उत्पाद। ठीक है ना। चलिए अब बताते हैं कि अभिक्रिया क्या होती है। तो अभिक्रिया का मतलब ये सिंबल होता है, ये अभिक्रिया होता है। क्या होता है, अभिक्रिया। अभिक्रिया में क्या करते हैं हम, या तो किसी चीज को हम मिलाते हैं या तो हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म करने का जो सिंबल होता है इस अभिक्रिया के ऊपर ऐसे और यहाँ पे ऐसे चिन्ह दे देते हैं। ये डेल्टा यानी छोटा सा त्रिभुज बना करके इसका दे देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अभिक्रिया को क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। इसको हटाने से ये भी कर सकते हैं, या किसी चीज को हम ठंडा कर रहे हैं या गर्म कर रहे हैं। ठीक है ना। इस अभिक्रिया मतलब ये होता है मिलाना। ठीक है ना। ये अभिक्रिया को दर्शाता है। चलिए
ये समीकरण भी हो गया, अभिक्रिया हो गया। अब आते हैं अपने लेसन में इंट्रोडक्शन यानी परिचय, परिचय यानी इंट्रोडक्शन। आप सभी लोग जानते हैं कि जो भी पदार्थ बनता है वो कई अणुओं और तत्वों से मिलकर के बनता है, ठीक है ना। तो अब हम आप लोग ये बता दें, ब्रह्मांड में अनेक प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं। ये सभी वस्तुएं पदार्थ अथवा द्रव्य से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, आप लोगों के सामने दो वर्ड आया, एक आ गया द्रव्य और एक आ गया द्रव। दोनों में क्या फर्क होता है? दोनों में अंतर होता है भाई। इसका मतलब होता है लिक्विड और इसका मतलब होता है मैटर। मैटर का हिंदी में क्या कहते हैं? पदार्थ। आप सब लोग जानते हैं कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और क्या होता है? गैस होता है। इसको हम बोलते हैं सॉलिड, इसको लिक्विड, इसको गैस बोलते हैं। तो मतलब कि द्रव और द्रव्य में क्या अंतर है कि द्रव्य का एक हिस्सा है द्रव, द्रव्य का एक द्रव क्या है? हिस्सा है। तो दोनों में यही अंतर है, ठीक है ना। अब देखिए, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखा, इसका वजह क्या है? इसका वजह यह है कि आपको हिंदी का भी और इंग्लिश का भी नॉलेज होगा, ठीक है ना। तो परिचय हो गया ये आपका, ठीक है। परिचय में अब हम बताते हैं आप लोगों को, सबसे पहला चीज परिवर्तन क्या है? परिवर्तन, इसको इंग्लिश में कहते हैं चेंज, CHANGE, चेंज, ठीक है ना। इसको कैपिटल अच्छा कर लीजिएगा, बड़ा अच्छा, चेंज। तो परिवर्तन किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु के आकार में छोटा या बड़ा होना, किसी वस्तु के रंग में बदलाव होना, यही तो परिवर्तन होता है। अब परिवर्तन में इस चैप्टर में हम एक पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल, PHYSICAL, फिजिकल चेंज, CHANGE, भौतिक परिवर्तन, ठीक है ना। भौतिक परिवर्तन। और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज, CHEMICA, केमिकल चेंज, ठीक है ना। तो आप लोग एक काम कीजिए, सबसे पहला हेडिंग डाल लीजिए भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज। अब मैं आप लोगों को लिखने का तरीका भी बता रहा हूँ कैसे लिखा जाता है। तो आप लोग सबसे पहला हेडिंग डाल लीजिए भौतिक परिवर्तन, इस तरह से, ठीक है ना। आप यहां से ऐसे कर दीजिए, अगर आपके कॉपी में जगह है तो यहीं से लिखना प्रारंभ कीजिए और फिर उसके नीचे यहां से लिखना प्रारंभ कीजिए, फिर उसके बाद यहां से लिखना प्रारंभ कीजिए। ये लिखने का तरीका होता है। तो मैं जो परिभाषा बोलने जा रहा हूँ उसको लिखते चलिएगा आप लोग। परिभाषा मैं यहाँ नहीं लिखवाऊंगा, मैं इस पर लेक्चर दूंगा और न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा टोटल, ठीक है। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन में पहले समझिए होता क्या है। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक है ना, क्योंकि वो अपनी पूर्व अवस्था में आ सकता है, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम बात कर लें ठोस, द्रव, एक ठोस, द्रव, गैस, ठीक है ना। ये एरो ये दर्शाता है कि यहाँ पे भी ये परिवर्तन ठोस से द्रव में हो रहा है, ये भी द्रव से गैस में हो रहा है। अब इसका जस्ट उल्टा यहाँ पे ऐसे दर्शाएंगे, गैस से परिवर्तन द्रव में हो रहा है, फिर द्रव से परिवर्तन ठोस में हो रहा है। ऐसा कब होता है? जब किसी ठोस को हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तब वो द्रव में परिवर्तित होता है। मान लीजिए ठोस के रूप में अगर हम बर्फ लेते हैं, तब बर्फ में लेंगे पहले तो पानी बनेगा, ठीक। फिर अगर और गर्म करेंगे तो किसमें परिवर्तित होगा? गैस में। फिर जब इसको ये नीचे वाला हम दर्शा रहे हैं, वो ठंडा कर देगा। क्या करने पर? ठंडा करने पर। फिर ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा? द्रव तो बनेगा। फिर यहाँ पे ठंडा करेंगे और ज्यादा ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे ठोस बन जाएगा। तो यानी जैसे ठोस में
बर्फ बना था वैसे गैस में परिवर्तन हुआ, फिर गैस का फिर बर्फ में परिवर्तन हुआ। ये कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। कोई दिक्कत? एनीवन? कोई भी एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं। तो मैं परिभाषा लिखवाने जा रहा हूँ, उसको लिख के चुकता है, ठीक है ना। अब देखिए, भौतिक परिवर्तन पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ की आकार, उसके गुण तो परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है और ना ही कोई नया पदार्थ बनता है। इस प्रकार की परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो जब कहते हैं के बाद ऐसे फुल स्टॉप डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए और जहां से लिखना प्रारंभ किए थे वहां आप डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखिए। ये आपका पूरा होगा। फिर इसमें लिखिए जैसे, जैसे यानी एग्जाम्पल जो पूछता है, जैसे जैसे क्या है इसमें? वाष्पन, इसको इंग्लिश में कहते हैं वेपोरिसेशन, VAPORISATI, ठीक है ना। वेपोरिसेशन। क्वथन, इसको बोलते हैं बॉइलिंग। ये सब वाष्पन क्या होता है, क्वथन क्या होता है, इसका डिफिनेशन भी अगर आप लोग कहेंगे फिर हम लिखवा देंगे बाद में। फिलहाल अभी केवल वो लिखिए, एग्जाम्पल ही लिखिए। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन, ठीक है ना। ये भी एक क्या है? भौतिक परिवर्तन है। ऊर्ध्वपातन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब्लिमेशन, ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है संघनन। संघनन कामा करके लिखते जाइएगा आप लोग। संघनन का इंग्लिश होता है कंडेंसेशन, ठीक है ना। ये सब होते हैं क्या? भौतिक परिवर्तन के बारे में। अब उसके बाद अगला हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है ना। दूसरा जो हेडिंग है रासायनिक परिवर्तन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल चेंज। केमिकल, कभी कभी पेपर में ये भी पूछ देता है कि केमिकल चेंज किसे कहते हैं, तो वही पता होना चाहिए ना। आप लोग क्या बोलते हैं, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी नॉलेज रखिए, ठीक है ना। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक वीडियो नहीं बना सकता, इसलिए क्योंकि मुझे इंटरनेट पर कुछ और काम करने होते हैं, ठीक है। मैं सब चीज़ बताऊंगा, लेकिन हर एक पार्ट में बताऊंगा, पार्ट वाइज बताऊंगा कि इसमें कौन सी किसमें क्या चीज़ है। अब रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है लेकिन अपने पूर्व अवस्था में कभी भी वापस नहीं आता है, ठीक है ना। इसके बारे में डिफिनेशन जो है हम कल लिखाएंगे। दोस्तों, आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में पूरी शिद्दत के साथ सब कुछ समझाऊंगा, जो जैसे कि कोचिंग में पूरी तरह से पढ़ाया जाएगा। कोशिश यही करूंगा कि आप लोगों को कोई इसमें चीज़ छूटने ना पाए और कोई चीज़ पूछने की आवश्यकता ना हो। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। वैसे हमसे कुछ भी चीज़ छूटेगा तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आगे बढ़ाएं ताकि मैं कुछ और आगे आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकूं। दोस्तों, अब मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।